नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे लगातार राजधानी पटना की सड़कों पर जो है छात्र आए दिन आंदोलन करते रहते हैं, सरकार से अपनी मांग को लेकर गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उनको न्याय जो है मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जो है बीएसएससी के अभ्यर्थियों ने जो है महा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कल जो है गर्दनी बाग में ये लोग आंदोलन करेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्यों ये लोग अब जो है इन लोगों को आंदोलन करने पर ये लोग विवश हो गए हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। कल आप लोगों ने आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 7 साल से जो है आपका मुद्दा लटका हुआ है, आपको कहीं भी आपका न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है अभ्यर्थी जो है कब तक आखिरकार यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे? देखिए, आखिर हक और अधिकार नहीं मिलता है, जब छीन लिया जाता है हक और अधिकार, तो उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश में हम लोग गोला बारूद तो नहीं चला सकते हैं, तो हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं और लोकतांत्रिक देश है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो जो प्रक्रिया है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करने का हमारा मौलिक अधिकार है, उसी के तहत हम लोग ये मांग कर रहे हैं कल के आंदोलन में भी कि इस बहाली को जल्द पूरा कीजिए। और जो 52,000 कुछ अभ्यर्थी हैं इसमें, जो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनकी, तो उनका कम से कम रैंक लिस्ट आप जारी कर दीजिए। मुद्दा रिफ्रेश करवा दीजिए लोगों को, हमारे व्यूअर्स को। क्या मुद्दा था आपका, कब से लड़का हुआ है? देखिए, 2014 में बहाली आई थी, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली, और इसमें 13,120 पदों पे बहाली थी और 2014 में बहाली आई थी, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई है। तो 7 साल बीत चुका है और सारी प्रक्रिया इसकी अब पूर्ण हो चुकी है। पीटी मेंस सब हो चुका है, पीटी मेंस हो गया, टाइपिंग हो गया, फिजिकल हो गया, सारा हो गया, लेकिन अब सिर्फ काउंसलिंग कराया जाना था कि इनका डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, और रैंक लिस्ट जारी करके और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट देना था। लेकिन इसी बीच मेरिट लिस्ट देने से पहले और ये काउंसलिंग करवाने से पहले एक नया जिन आ गया है, वो 1218 अभ्यर्थियों का, कि अब पीटी पास उनको बताया जा रहा है। अच्छा। कि तकनीकी भूल के चलते इन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ था, अब हो रहा है। मतलब जो फेल हो गए थे अभ्यर्थी, अब उनको फिर से पास कर दिया गया है। फिर से पास कर दिया गया। तो अब पता नहीं तकनीकी भूल है या पैसों का खेल है, ये तो कहना मुश्किल है। इस पे तो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक सवाल ये भी बनता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है लगातार चौपट हो गया। कभी सन्नी लियोन जो है वो पास कर जाती है, कभी कन्नड़ अभिनेत्री जो है वो पास कर जाती है। तो कब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है यूं ही चौपट रहेगा? आखिरकार कब बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो बेहतर हो पाएगा? देखिए, हम लोग उसी के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को बिहार में संगठित कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। और जिस दिन बिहार के छात्र एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे, उस दिन किसी की भी सरकार हो, कोई भी गठबंधन की सरकार हो, छात्रों के मुद्दे पे ध्यान देना होगा और छात्रों के साथ न्याय करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। कल क्या कर रहे हैं आप? कल हम लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक धरना देंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार इस पे अब हस्तक्षेप करे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार डायरेक्ट हस्तक्षेप करे और इस मुद्दे को लेके गंभीर हो और जल्द इस बहाली को पूरे बिहार से अभ्यर्थी जुटेंगे? हाँ, पूरे बिहार से अभ्यर्थी आएंगे कल। हाँ। चलिए, बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं और लगातार जो अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाते रहते हैं, अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। कल आप लोग धरना देंगे और अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाएंगे। शायद अगर हम गलत नहीं है तो आईएएस अधिकारी थे पूर्व सुधीर कुमार, वो इस मामले में सस्पेंड जेल गए थे। इसी मामले में क्या ये मामला था? जब 2017 में इसका प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था। कंडक्ट करवाने के साथ ही ये पता चल गया कि वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर पहले ही से ये आउट हो रखा था। जब इस पर जांच हुई, जांच कमेटी ने जांच किया, तो पाया कि इसमें डायरेक्ट संलिप्तता सुधीर कुमार उनके उस विभाग का बीएसएससी के अध्यक्ष का था। तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर दिया गया और कुछ दिन जेल में भी रहे और फिलहाल शायद अभी वो निकल के बाहर भी आए हैं। और उनके जो सचिव थे, उनका शायद क्या नाम है, अभी तो फिलहाल भूल रहा हूँ मैं, तो वो अभी भी शायद अंदर ही हैं। तो इससे ये नहीं साफ दिखता है और सरकार को भी इससे सीखना चाहिए कि भाई जिस विभाग में इतना बड़ा घोटाला घपला हो सकता है, तो क्यों नहीं उसमें थोड़ी पारदर्शिता लाई जाए और अपने राज्य के विद्यार्थियों को अपने विश्वास में लिया जाए। कल दिन सरकार कह के सरकार आई थी कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, 19 लाख रोजगार, लेकिन ये रोजगार तो 7 साल पहले का दिया गया था, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं किया है। सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, वही आईएएस अधिकारी हैं सुधीर कुमार, जिनके रहते हुए बीएसएससी में जो है घोटाला हुआ था और उनको जेल भी जाना पड़ा था। ये वही सुधीर कुमार है जो कुछ दिन पहले जो है नीतीश कुमार पर एफआईआर दर्ज कराने जो है गर्दनी बाग थाना पहुंचे थे। हालांकि नीतीश कुमार पर एफआईआर तो नहीं हो पाया था, लेकिन ये सब मामला जो है उन्हीं का कराया धराया है। और किस तरह से बीएसएससी में जो है घोटालेबाजी देखने को मिली थी वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। अब जो है छात्र कल आंदोलन करने की तैयारी जो है वो कर बैठे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कब तक छात्र जो है वो सड़कों पर यूं डटे रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।